हेलो एवरीवन, द गिटार लॉन्च चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेसन में हम फिंगर पिकिंग का फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न सीखे थे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दोनों पैटर्न्स की प्रैक्टिस आपको थोड़ी मुश्किल लगी होगी, क्योंकि शायद अभी आप लोगों के चारों फिंगर्स को पिकिंग की आदत नहीं हुई होगी। शायद आपसे जी स्ट्रिंग की जगह डी स्ट्रिंग या बी स्ट्रिंग की जगह जी स्ट्रिंग प्ले हो रही होगी, बट आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम वो लेसन करने वाले हैं जिससे आपकी फिंगर पिकिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और आपको इस लेसन में उसका मज़ा भी आने वाला है। फिंगर पिकिंग की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है हमारी स्ट्रमिंग हैंड की दो फिंगर्स की, थंब और मिडल। फ्रेटिंग हैंड से भी हमें दो फिंगर्स की ज़रूरत है, मिडल और इंडेक्स। अब देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो हमें अपनी फ्रेटिंग हैंड की मिडल फिंगर को ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर रखनी है और स्ट्रमिंग हैंड के थंब से ए स्ट्रिंग प्ले करनी है। उसके बाद स्ट्रमिंग हैंड के मिडल फिंगर से ओपन जी स्ट्रिंग प्ले करनी है। अब इसी को रिपीट करना है 4 टाइम्स। शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप इसे कुछ समय के लिए कंटिन्यूसली भी प्ले कर सकते हैं, जब तक आपके दिमाग की घंटी ना बजे। मेरा मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि आपके स्ट्रमिंग हैंड की फिंगर्स सही स्ट्रिंग और सही नोट को प्ले कर रही है। तो जब आपके स्ट्रमिंग हैंड के फिंगर्स को सही स्ट्रिंग को हिट करने की आदत हो जाए तो आप अपने प्लेइंग में थोड़ा सा चेंज करें। कैसे? अभी तक आपने ए स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट का नोट अपनी मिडल फिंगर से होल्ड करके रखा था। अब उस फिंगर को स्ट्रिंग से हटाकर इंडेक्स फिंगर से जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट का नोट होल्ड करना है। लेकिन यहाँ स्ट्रमिंग हैंड का प्रैक्टिस में कोई चेंजेस नहीं है। स्ट्रमिंग हैंड के फिंगर से सेम स्ट्रिंग यानी थंब से ए स्ट्रिंग और मिडल फिंगर से जी स्ट्रिंग को हिट करना है। इस पैटर्न को कुछ देर तक बजाते रहिए। जब आपको इस पैटर्न की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब डी स्ट्रिंग के ऊपर से इंडेक्स फिंगर हटाकर मिडल फिंगर से ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर रख दीजिए। स्ट्रमिंग हैंड यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ फ्रेटिंग हैंड से स्ट्रिंग और नोट्स के पोजीशन चेंज करने हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए 4-4 के फेज में पैटर्न को प्ले कीजिए। एक बार ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट का नोट होल्ड करके 4 बार पैटर्न प्ले करें। उसके बाद नोट स्विच करें और स्ट्रमिंग हैंड की फिंगर्स से पैटर्न कंटिन्यूस करें, लेकिन स्विच करते समय स्ट्रमिंग हैंड को रोकना नहीं है। बिगिनर्स के लिए इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट लगातार प्रैक्टिस से पैटर्न प्ले हो जाएगा। नोट को स्विच करते करते इस पैटर्न को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस पैटर्न को प्ले करने का कॉन्फिडेंस आने के बाद हम पैटर्न में माइनर चेंज करेंगे, और वो ये है कि ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट के बजाय लोअर ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट का नोट को होल्ड करेंगे और थंब से लोअर ए स्ट्रिंग प्ले करेंगे, बट मिडल फिंगर से जी स्ट्रिंग को ही हिट करना है। यहाँ पर आपके फिंगर्स का कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके फिंगर्स को ए जी इस तरह से पैटर्न प्ले करने की आदत हो चुकी है। अब सडनली ए स्ट्रिंग की जगह लोअर ए स्ट्रिंग को हिट करना है। तो प्रैक्टिस करते समय गलती से लोअर ए स्ट्रिंग की जगह ए स्ट्रिंग भी हिट हो सकती है, बस उस पर ध्यान दीजिए। चाहे तो स्लो प्रैक्टिस कीजिए, बट सही स्ट्रिंग हिट होनी चाहिए। इस पैटर्न को भी 4 टाइम्स प्ले करें। ई जी ई जी ई जी ई जी, इस तरह से। उसके
उसके बाद जैसे पहले प्ले किया था वैसे ही लोअर ई स्ट्रिंग से मिडल फिंगर हटाकर जी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट होल्ड करना है और ओपन ई स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग प्ले करनी है। इस पैटर्न को भी कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके थंब को लोअर ई स्ट्रिंग हिट करने की भी आदत लग जाए। अब दोनों पैटर्न को एक साथ प्ले करें, मतलब लोअर ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट का नोट होल्ड करके 4 टाइम्स ई और ओपन जी स्ट्रिंग प्ले करें। उसके बाद लोअर ई स्ट्रिंग से मिडल फिंगर हटा दीजिए और इंडेक्स फिंगर से जी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट होल्ड कीजिए और सेम पैटर्न 4 टाइम्स प्ले कीजिए और इसी पैटर्न को रिपीट करते रहिए जब तक कि आपके पैटर्न एक फ्लो में ना बजे। अब चलते हैं आखिरी पैटर्न की तरफ। ये बिल्कुल इजी है। यहाँ आपको लोअर ई और जी दोनों स्ट्रिंग्स ओपन प्ले करनी है 4 टाइम्स। उसके बाद जी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर से होल्ड करके सेम पैटर्न प्ले करना है 4 टाइम्स। अब जो दूसरा पैटर्न है उसे मिक्स करके प्ले कीजिए, यानी पहली बार लोअर ई स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट को होल्ड करेंगे, जी स्ट्रिंग ओपन और लोअर ई स्ट्रिंग ओपन और जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट का नोट। इन सभी पैटर्न्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस होने के बाद हम इन सभी पैटर्न्स को मिक्स करके प्ले करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न चेंज। पैटर्न चेंज। तो यहीं पर हमारा आज का लेसन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ अल्टरनेटिंग फिंगर पिकिंग। I hope this lesson gave you clear insights into how to structure your thumb and fingers and feel the stubble layering of melody, bass and harmony coming together. Remember, finger picking allows you to play multiple musical lines simultaneously, from bass and melody to rich chordal texture, something that is much harder with just a pick. Keep practicing slowly, stay relaxed and build that muscle memory. If you enjoyed this, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you won't miss future tutorials. Comment below what you would like to learn next. I would love to hear from you. Goodbye, take care, see you again in next video.